शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगस्त का महीना ऐसा होगा जिसमें लीगल एक्शन बहुत तेजी से होंगे, क्योंकि जून और जुलाई छुट्टियों की वजह से कोर्ट बंद रही हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत से पेपर वर्क जो पेंडिंग थे अब वो मूव होना शुरू हो चुके हैं। हर दिन शायद हो सकता है एक या एक से ज्यादा आपके पास आपको देने लायक खबरें हमारे पास हों, जिसमें बहुत ढेर सारे ऐसी खबरें हैं जो मैं पिछले 2 सालों से 3 सालों से कहता चला आ रहा हूं। लेकिन आप कस्टमर्स शायद हो सकता है कि ऐसे लोगों के मुगालते में आकर के गलतफहमी के शिकार थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि आपका पैसा वापस मिले, जो कभी नहीं चाहते थे कंपनी वापस आए। और आज जब कंपनी ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है, लीगल लड़ाई लड़ी है, तो चीजें एक के बाद एक सामने आनी शुरू हो गई हैं। यहां सामने कुछ नाम हैं, ऐसा नहीं कि मैंने पहले इस नामों के बारे में नहीं बताया है, नहीं बोला है। नैनी में नारायण स्क्वायर करके हमारा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, इसमें तकरीबन 50 के आसपास शॉप्स थी। 2020 में जब यहां से लीडर्स जाते गए तो लायबिलिटी उतारने के नाम पर आज जितने लीडर्स मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी टीमों से एफआईआर करवा दी, या जिनकी टीमें आज रिटो में गई हैं, जिनकी टीमें आज कंपनी को गालियां देती हैं, ये सारे नाम उन टीमों के हैं जिन्होंने अपने अपने कस्टमर्स, अपने परिवार या खुद के नाम पर रजिस्ट्रियां करा करके कंपनी की करोड़ों रुपए की संपत्ति, तकरीबन 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को मार करके लोग बैठे थे। नारायण स्क्वायर मॉल जो कि कंपनी के नाम पर था और आज की तारीख में ईडी के कब्जे में है। 2020 में यहां पर जब कंपनी का संचालन बंद हो चुका था तो यहां पर इन नामों ने, जिन्होंने अपने अपने नाम पर रजिस्ट्रियां उठाई हैं, अब इनको ईडी की तरफ से चिट्ठियां जानी शुरू हो गई हैं कि आइए और बताइए आपने रजिस्ट्री क्यों कराई, उसके बाद आपने क्या निवेश किया था, आपने क्या पैसा दिया था। और ऐसा तो नहीं कि आपने वो पैसा नगद में किसी और को दे दिया हो। जिनके जिनके ट्रांजैक्शन में वो पैसे नहीं दिखाई देंगे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग में जाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई और उसका कोई निवेश कंपनी में नहीं था, सब मनी लॉन्ड्रिंग जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी इस बात को कैसे माने या कैसे कबूले कि ये रजिस्ट्रियां कंपनी की मर्जी से हुई हैं। इस बात का सबसे पहला अधिकार तो कंपनी का है कि वो इस रजिस्ट्री की तस्दीक करे कि रजिस्ट्री हमने करी है, क्योंकि जावेद वगैरह के हाथ की कठपुतली, हमारे सारे ऑथराइज सिग्नेटरी, उनके कहने पर जिस तरह से 50 करोड़ से ऊपर की जमीन रजिस्ट्री करा के बैठे थे कंपनी का, उसमें से आज ये 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कंपनी के पास खड़ी है। अब इसे कंपनी का अधिकार है, कंपनी लड़कर मुकदमा जीत लेगी, छीन लेगी। लेकिन ये सारे के सारे लोग जिनके नाम पर रजिस्ट्रियां हुई, इन सब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आयद होने जा रहा है, क्योंकि कंपनी भी अपनी तरफ से रिएक्शन लेगी। हमारी हर वो प्रॉपर्टी जो एफआईआर होने के बाद लोगों ने अपने नाम पे लिखवाया है, चाहे वो फ्लैट्स हो, चाहे दुकानें हो, चाहे जमीनें हो, सब के ऊपर हम एफआईआर करवाने जा रहे हैं और सब पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आयद होगा। ये नाम आप में से कुछ ऐसे लोगों के हो सकते हैं जो निर्दोष हो, जिनका मैटर कुछ और हो, उन्हें कहानी कुछ और बताई गई हो और पीछे कहानी कुछ और हो। अगर वो चाहेंगे व्यक्तिगत तौर से पर्सनली मुझ संपर्क करना, तो संपर्क करके अपनी पूरी स्टोरी बताएं, तो कंपनी उनके खिलाफ केस ना आयद करके उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर आपका संदेश मुझ तक नहीं आया तो आप तैयार रहें, कंपनी की तरफ से भी आपके ऊपर मुकदमा आयद होने जा रहा है कि कैसे और किस वजह से, किससे पूछकर, किस अधिकार से आपने हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर लिखवाई।